I'm thanking God for this wonderful opportunity God gave to me. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर सा अवसर दिया है। This is a wonderful time to stand here in front of you all, my brothers and sisters. ये बहुत अद्भुत समय है कि मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। At this event, at this occasion of Christmas, it is a way to meet, my brothers and sisters. तो ये क्रिसमस के निमित्त में आप सबको मेरे भाई बहनों से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया है। So I'm thanking each one of you seated here for coming to this program. तो आज जितने भी मेरे भाई बहन आज इस प्रोग्राम में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। Are you all here? क्या आप सब यहाँ पर हैं? Or else your mind is in the kitchen. What will I eat after this program? या तो फिर आपका जो आपकी सोच में ये है कि मैं प्रोग्राम के बाद क्या खाऊंगा? Okay, we will put our focus on God today. तो आइए आज हम हमारी जो फोकस को हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। There are a lot of things associated with Christmas. तो आपको पता है बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है क्रिसमस के नाम पर। Gifts, जैसे कि तोहफे, Christmas trees, क्रिसमस ट्री programs, और कोई प्रोग्राम, lightings. लाइटिंग। Today we are going to focus on gifts. तो आज हम फोकस करने वाले हैं तोहफे के ऊपर। How many of you like gifts? कितने जनों को तोहफे पसंद है? Only few of them, I guess. Only few of them, I guess. तो मुझे लगता है बहुत कम जनों को तोहफे पसंद है। Okay, I love gifts. ओके, मुझे तो बहुत पसंद है तोहफे। I want to share you one fact about gifts. तो मैं आज तोहफे के विषय में एक सत्य बात आपसे बताना चाहता The हूँ। more the amount of love, the more precious the gift is. तो जितना आपका प्यार है, आपके प्यार की जितनी क्षमता है, उतना बड़ा तोहफा होता है। If you love someone more, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, the amount of the gift, it will be more precious. तो जो तोहफा आप देने वाले हैं, वो तोहफे की जो कीमत होती है, बहुत कीमती होती है। Agree? क्या आप मानते हो इस बात को? If you love someone more, the amount, the preciousness will be more. तो जिसे हम प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, उसे हम तोहफा बढ़िया सा देते हैं, बहुत अच्छा सा देते हैं। Everyone, do you agree with this? क्या आप मानते हैं इस बात को? All, everyone, can I get a yes? यस? ओके, A louder yes. एक जोर से यस। So, let's come back. The amount of love depends, the preciousness of gift depends on the amount of love. तो जो कीमती तोहफा है वो किस पर आधारित है? उनका प्यार कितना है, उस पर आधारित है कि तोहफा कितना कीमती होगा। I am loved by someone. तो आपको पता है मैं किसी के द्वारा प्यार किया गया हूँ। It's my parents. हाँ, मेरे माता पिता तो है, But I'm sure they won't be able to give that gift for me. तो मुझे मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता तो मुझे वो तोहफा तो नहीं दे सकते। My parents can give me one car. हो सकता है मेरे माता पिता प्यार दिखाने की एक कार दे सकते हैं। Can you? प्रभु देगा। Okay, sure. So, my parents, car or house. हो सकता है कि प्यार दिखाने के घर दे दे। Or house, a car or a house or a bungalow, anything they can give me in this world. हो सकता है कार, बंगलो या जो कुछ भी संसार का है वो मुझे दे देंगे। How cool it sounds when I say you can get eternal life. तो How good it sounds when I say you all can get eternal life. आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपको तोहफे में अनंत काल का जीवन मिलेगा। Even if you die right now, अगर आप इसी वक्त मर जाते हैं, you will live forever. आप हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। It's amazing, right? ये अद्भुत है ना? So that's the amazing gift which I got. तो वही अद्भुत तोहफा है जो मैंने पाया है। How many of you want that gift? कितने लोगों को ये तोहफा चाहिए? How many of you want that gift that if you die right now, you will get eternal life? तो कितनों जनों को ये तोहफा चाहिए कि अगर आप आज मर जाते हैं तो आप स्वर्ग राज्य में अनंत काल का जीवन पाएंगे। How many of you? किसे चाहिए ये So तोहफा? all of you want eternal life, right? तो सबको ही ये अनंत काल का जीवन चाहिए, है ना? This is a gift given to us by God. तो यही तोहफा है जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। Our wages for what
we did is death. और हम जो जीते हैं उसकी जो कमाई है वो मृत्यु है। Scripture, Paul writes amazing, It says, for the wages of sin is death. आपको पता है पौलुस बाइबल में बहुत अद्भुत रीति से लिखता है। वो कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Who is here who is sinless? कौन ऐसा है जो बिना पाप का है, जिसने Anyone? पाप नहीं किया? Anyone? क्या कोई है ऐसा? Can I see hands? नहीं देखे, क्योंकि बाइबल में यही कहती है रोमियो 6 Romans chapter 3 verse 23. और रोमियो 6 और 23 वचन में बाइबल क्या कहती है? For all have sinned and fall short of the glory of God. क्योंकि कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So everyone are sinners and the wages of sin is death. और सबने पाप किया है और पाप के बदले में पाप की जो मजदूरी है, पाप का जो वेतन है, पाप की जो कमाई है वो मृत्यु है। What I deserve is death. जो मुझे मिलना चाहिए, जो मैं पापी हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? कि मुझे मृत्यु मिलनी चाहिए। What you deserve is death. आपको क्या मिलना चाहिए? कि एक पापी होने के नाते वो है मृत्यु। Still, लेकिन फिर भी God loves each one of you. परमेश्वर ने आप सबसे प्यार किया He है। don't want you to die. और वो चाहते हैं कि आप मृत्यु ना पाए, So, मरे नहीं। so He sent His one and only Son for और you. इसलिए आपके लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। And the scripture says, and the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. और बाइबल कहता है कि The gift of God is eternal life और in Christ परमेश्वर Jesus. का तोहफा है अनंत काल का जीवन जो मसीह में है। How much I know, we can't earn gifts. We can't earn gifts. हम तोहफे को कमा नहीं सकते। We can earn wages, हम कमाई कर सकते हैं, but we can't earn a gift. लेकिन हम एक तोहफा कभी कमा नहीं सकते। So if my father loves me, अगर मेरा पिता, मेरे डैडी अगर मुझसे प्यार करते हैं he will surely give me a gift out of love. तो जरूर अपना प्यार दिखाने के लिए वो मुझे तोहफा जरूर Will देंगे। he ask me to pay? और क्या वो कहेगा कि आप इसकी कीमत चुकाओ, पैसे भरो इस तोहफे के लिए? Who is here who will ask their children to pay for a gift? तो यहाँ पर कौन ऐसा है जो अपने बच्चे को तोहफा दे रहा है और कह रहा है कि इस तोहफे की कीमत चुकाओ? Simple, no one. कोई भी नहीं। So gifts are given without any. So if you get a gift, it's without, you are not doing anything from your side. तो तोहफे तब मिलते हैं जब आप कुछ नहीं करते उस तोहफे के लिए, But you have to only accept that gift. लेकिन आपको सिर्फ उस तोहफे को कबूल करना होता है। Let me give you an example. चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Just imagine this is a gift. आप ये कल्पना कीजिए कि ये तोहफा है। If I love my mother, अगर मैं मेरी मम्मा से प्यार करता हूँ I won't tell her that you give me 100 rupees and I'll give you the gift. तो मैं नहीं कहूँगा कि मम्मी मुझे 100 रुपीज दो, 100 रुपया दो और मैं आपको तोहफा दूंगा। Is there anyone here who will do that? क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं ना? Can I get a no? Of course no. I won't ask for money to give the gift. तो तोहफे के लिए मैं पैसा नहीं मांगूंगा। So the only thing my mother has to do is stretch out her hand and get the gift. तो मेरी मम्मी को सिर्फ तोहफा पाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर तोहफा लेना पड़ेगा। That's all. बस इतना ही She करना don't होगा। have to pay for it. उसके लिए उसे कोई कीमत नहीं चुकानी She होगी। don't have to work for it. उसके लिए उसे कुछ काम नहीं करना होगा। And the gift will not be taken back from her if she accepts it. और अगर उसने ये तोहफा कबूल कर लिया तो उसके पास से वो नहीं लिया जाएगा। If I give this gift to her, अगर मैं ये तोहफा उसे देता she हूँ, only have to stretch out her hand. उसे सिर्फ हाथ को बढ़ाकर तोहफा लेना होगा। But if she don't stretch out her hand, लेकिन अगर वो हाथ नहीं बढ़ाती है, I'm giving the gift. मैं तोहफा दे रहा She's हूँ, not accepting it. लेकिन वो तो नहीं कबूल नहीं The करेगी। gift of God is just like that. तो परमेश्वर का जो तोहफा है वो भी इसी समान है। He simply gave it to you. वो
His one and only Son. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा है। Now you don't have to pay the price of death. और आपको आपकी मृत्यु का जो पैसा है कीमत नहीं चुकानी है। The only thing you have to do is stretch out your hand सिर्फ आपको ये करना है कि आपके हाथ को बढ़ाओ and take the gift. और तोहफा ले लो Redeem the gift. और इस तोहफे को कबूल कर लो। How many of you are willing to redeem the gift? तो कौन ऐसा है जो तोहफे को लेना चाहता है? How many of you want eternal life? किसे किसे अनंतकाल का जीवन चाहिए? Man, that's great. हमें बहुत अच्छी बात है। So I won't be a wicked pastor, a wicked boy, wicked brother. I won't be a wicked brother. तो मैं एक बुरा भाई नहीं बनूंगा। That I'll just tell you that take the gift and I'll not show you how to take the gift. तो मैं सिर्फ ऐसे कहूंगा कि तोहफा ले लो और फिर वो तोहफा मैं आपको कैसे प्राप्त करना है नहीं बताऊंगा। Let's now know how to redeem the gift. तो आइए अब हम जानेंगे कि तोहफे को हम कैसे पा सकते हैं। Today's sermon is a three-pointer. तो आज के जो संदेश है उसमें 3 पॉइंट है। So you have to do 3 things to accept the gift. तो आपको 3 चीजों को करना होगा ताकि आप उस तोहफे को कबूल कर सकते हैं। The first one is believe. सबसे पहला है विश्वास करना। Believe. The scripture says in John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. तो हम देख सकते हैं बाइबल में यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने For God so loved the world that He gave His one and only Son. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। That is giving. That is giving. और वो दे चुके हैं। But next comes the condition. और यहाँ पर एक शर्त है। If we proceed in scripture, it says that whoever believes in Him shall not perish. और जब हम वचन में आगे जाते हैं यूहन्ना 3:16 में उसके आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास रखे He will not perish but have everlasting life. वो नाश नहीं होगा परंतु अनंतकाल का जीवन पाएगा। You know, if I speak something, maybe you won't accept my words. आपको आप पता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो शायद आप मेरी बातों को स्वीकार नहीं So करोगे। let's take the help of Google. तो आइए गूगल क्या कहता है हम ये How देखेंगे। many of you trust Google here? कौन यहाँ पर गूगल पर भरोसा करता है? Please. हाथ उठाइए। Okay, let's check Google. An acceptance that something exists an acceptance that something exists तो ये मानना, ये कबूल करना कि कुछ है or is true, या सत्य है, especially one without proof. और उसके कोई प्रमाण के बिना। So you won't see God. आपने परमेश्वर को नहीं देखा। You won't see God now. Now you won't see God. आपने परमेश्वर को अभी नहीं देखा। The condition is you have to believe Him. और यहाँ पर एक शर्त है कि आपको विश्वास करना होगा। And that's the real faith. और वही है सच्चा विश्वास। There's a wonderful quote which और says, ये बहुत ही अच्छा सा कहावत है। it says, faith is to believe in things which exist but we can't see. तो विश्वास करना ये है कि कुछ चीजों को कुछ है करके ये मानना पर वास्तविक में वो नहीं होता है। No, not that. Faith is to believe विश्वास करना इसका अर्थ है कि ये मानना that something exists कि कुछ वास्तविक में है and that really exists, और वो सच में है, but you can't see it. लेकिन आप उसे देख नहीं पाओगे। So, faith, I'll read this. Faith is to believe that something exists but without seeing it. तो विश्वास यानी कि ये मानना कि कुछ है, उसे बिना देखे मानना कि कुछ है, That's faith. और उसे कहते हैं विश्वास। And that, the reward for that faith और उस प्रकार के विश्वास के लिए जो पुरस्कार है is the thing which you believe. और वो वही है जो आप विश्वास कर रहे हैं। So do you believe that Christ died for you? तो अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारे Do गए, you believe that God loved the world and sent His one and only Son for you? तो क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र आपके लिए पृथ्वी पर भेजा? If you believe जब आप ये विश्वास करते and हैं, have faith in that thing, इसमें आप भरोसा करते हैं and the reward for that faith और उस प्रकार का विश्वास रखने का जो इनाम है is the same thing that you believe. और वही है जो आपने विश्वास किया। So, if you believe, then you will get it. और जब आप भरोसा करोगे तो जरूर आप पाओगे। So
that's not the only thing, okay? तो ये इतनी ही बात नहीं है। So if we proceed, जब हम आगे जाएंगे, confess and repent. Confess and repent. वो है पश्चाताप करना और कबूल करना। So let me say this. Confession is accepting that you are a sinner. कबूल करना इसका अर्थ है कि ये मानना कि मैं पापी हूँ। And repentance is turning away from that sin. और पश्चाताप का अर्थ है कि उस पाप से फिर जाना। 1 John chapter 1 verse 9. हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 9वां अध्याय। 1 John chapter 1 verse 9. हम देखेंगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9 वचन क्या कहती है। Yes. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। The scripture says if we confess that yes I am a sinner, तो वचन कहता है कि जब हम माने कि हाँ मैं पापी हूँ, He is faithful and just to forgive you. तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो आपको क्षमा करेगा। Now that's confession. और उसे कहते हैं स्वीकार Now करना। if you only confess और जब अगर आप सिर्फ अपने पापों को कबूल करते हैं and don't repent of your sins, और अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते, then you will confess and go back to the sin, confess back to the sin. तो अगर आप नहीं करते तो आप फिर से अपने पापों को कबूल करेंगे, फिर जाएंगे पाप करेंगे, फिर आकर पापों की कबूली करेंगे, फिर जाएंगे फिर पाप करेंगे। So confession and repentance they both walk together. तो पश्चाताप और फिर अपने पापों को मानना ये आपके जीवन में चलता जाएगा। And repentance, if we see, is turning away from that sin. और जब हम पश्चाताप को देखेंगे तब हम देखते हैं कि पश्चाताप का अर्थ है कि हम पापों से फिरेंगे। It's written in Acts chapter 2 verse 28. और वो लिखा है प्रेरितों 2 अध्याय उसके 38 कलम में। मैं पढ़ती हूँ प्रेरितों 2 अध्याय और उसकी 38 वचन ये कहती है कि पतरस ने उससे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो The first part. So it पहला वाला says, भाग पर हम मनन करेंगे। turn away from that. वो कहता है कि अपने पापों से फिरो, मत फिराओ। Repent. So repent means turning away from it. तो पश्चाताप का अर्थ है कि अपने मन फिराओ पापों से। So once you confess, you are forgiven. तो जब आप अपने पापों को कबूल करते हैं आपको क्षमा मिल गई। And when you repent, you are walking in that forgiveness. और जब आपने पश्चाताप किया उस पापों के लिए तब आप क्षमा में चलते So जाओ। confession of the evil works is the beginning of the good works. तो जो Confession of the evil works तो बुरे कामों को कबूल करने से is the beginning of the good works. तो अच्छे कामों की शुरुआत वहाँ से होती है। And the repentance of the evil works और जो बुरे कामों से पश्चाताप करते हैं is walking in the good works. और अच्छे कामों में हम चलते जाएंगे। That was the second point, which is confess and repent. और दूसरा पॉइंट अभी हमने यहाँ पर देखा कि पापों को कबूल करना और पश्चाताप करना। And the third one is pray. और तीसरा पॉइंट है प्रार्थना करना। Okay. Everyone answer this question to me, everyone. चलो आप सब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। If I don't talk to friend for 10 years, अगर 10 साल के लिए मैं अपने मित्र से बात नहीं करूंगा, and here, everyone, I'm asking. Yes. If I don't talk to my friend for 10 years, अगर 10 साल के लिए मैं अपने मित्र से बात नहीं करूंगा, will that relationship be stable between me and my friend? तो क्या मेरे मित्र के साथ मेरा संबंध बना रहेगा? Question to yourself. आप अपने आप को ये सवाल कीजिए। That if you don't talk to your friend for 10 years, अगर आप आपके मित्र से 10 साल के लिए बातचीत नहीं करेंगे, will that relationship be stable between you and your friend? तो क्या वो संबंध बना रहेगा आपके दोस्त के साथ? The prayer works just like that. Is talking to God. तो प्रार्थना भी इसी समान है, अपने परमेश्वर से बातें करना। Just imagine how amazing it is to talk to the one who created you. तो आप कल्पना कीजिए, आप ये सोचिए कि कितनी अद्भुत बात होगी कि जिसने आपको निर्माण किया है, आपको बनाया
talk to someone आपको पता one at a good position, आपको पता है अगर कोई बहुत बड़े ओहदे पर होगा उससे बातें करने से we need to wait a lot of time. तो उसके लिए आपको बहुत सारा समय बिताना पड़ेगा। Do you know the fact? आपको पता है सच्चाई। If you want to talk to your creator, you can talk to him right now. और अगर आपकी निर्माणकर्ता से आपको जिसने बनाया है उससे आपको बात करनी है तो आप इसी वक्त उससे बात कर सकते If you हैं। want to talk to him, right now you can talk to him. तो अगर आपको उससे बात करनी है तो आप इसी समय उससे बात कर सकते Just हैं। have faith that he is listening. सिर्फ उसके Have faith that he is listening. आप ये विश्वास कीजिए कि वो सुन रहा है। How great it is to talk to the one who created तो you. कितनी अद्भुत और महान बात है कि अपने निर्माणकर्ता से हम बातें कर सकते हैं। Yeah, you can do it. हाँ, आप कर सकते हैं। When you go to your home, अब जब आप अपने घर जाएंगे आप चाहकर ये कर सकते हैं। you can go into your room आप आपके कमरे में जा सकते हैं and just focus. Yes, there's a God. और आप ये ध्यान लगाइए कि परमेश्वर है। It's simply a conversation. और प्रार्थना सिर्फ बातचीत करना है। It's not like, oh God, give me this car, oh God. और प्रार्थना ऐसी नहीं कि ओ प्रभु मुझे कार दीजिए, Oh God, give me this bungalow. ओ प्रभु मुझे बंगलो दीजिए। Stop it. ये बंद कीजिए। Prayer is thanksgiving. प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर को धन्यवाद देना। Oh Lord, thank you for dying. ओ प्रभु मेरे लिए मारे जाने के लिए धन्यवाद। Thank you so much, oh Lord, you died for my sins. That's prayer. तो परमेश्वर मेरे पापों के लिए आप मारे गए, ओ इसलिए लॉर्ड, धन्यवाद। यही प्रार्थना है। Oh Lord, forgive my sins. ओ प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। You know, when you talk to him in prayer, और आपको पता है जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करते you हैं will have that blessed, amazing assurance तो आपको अद्भुत और आशीषदायक एक खातरी मिलती है that when you die, you won't go to hell, but you will get eternal life. और जब आप मृत्यु पाएंगे तो सच में ये विश्वास आप करेंगे कि आप नरक में नहीं परंतु अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। So prayer is talking to God. तो प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। How many of you will pray now? तो आज से कौन कौन प्रार्थना करेगा? Yeah, you can pray. It's simple. It's very ये easy. बहुत आसान है परमेश्वर से प्रार्थना You are करना। just talking to God. आपको उससे परमेश्वर से बातें करनी है। So to accept that gift, तो उस तोहफे को कबूल करने के you लिए have to do these three things. तो आपको यही 3 चीजों को करना होगा। You must have faith that the gift is there. सबसे पहले ये विश्वास करना कि ये तोहफा है। You know, if my father is giving me one gift, अगर मेरे पिताजी मुझे एक तोहफा दे रहे हैं, I have faith in him that he won't keep a stone in that box. हाँ तो मुझे ये विश्वास है कि मेरे पिताजी अगर उस तोहफे दे रहे हैं तो उसके अंदर पत्थर नहीं रखा हुआ है। Is anyone here who think that your father will give you a stone in a gift? तो कोई ऐसा है जो ये विश्वास करेगा, ये मानेगा कि हाँ मेरे पिताजी तोहफा देंगे उसमें पत्थर रखेंगे? No. Your father won't be happy. नहीं है, आपके पिता ऐसे खुश नहीं होंगे। So we should have that faith that God, our Father, gave us the gift of life. तो हमें ये विश्वास होना है कि हमारे परमेश्वर ने God gave us the gift of life. तो परमेश्वर ने हमें जो जीवन का तोहफा है वो दिया है। Our faith is that. हमारा यही विश्वास है। Next, we shall confess and repent of our sins. और दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि अपने पापों को कबूल करें, मान लें और पश्चाताप करें। After confession, you will get the forgiveness. और जब आप ये अपने पापों को कबूल करते हैं आप पश्चाताप करेंगे। And when you repent, और जब आप पश्चाताप करेंगे you will walk in that forgiveness. और वही परमेश्वर के द्वारा पाई हुई क्षमा में आप चलते जाएंगे। Let me add this: true confession and true repentance. और एक सच्चा पश्चाताप और एक सच्चा पापों को कबूल करना, That only will lead you to eternal life. और वही हमें अनंत काल के जीवन तक ले जा सकती है। It's not like, oh God, forgive me, and you go and do that sin again. No. और ये ऐसा नहीं है कि प्रभु मुझे क्षमा करो और फिर वापस आप उसी पाप में चले जाओ। That's a false confession and repentance. और वो एक झूठा पश्चाताप और झूठा पापों को कबूल करना होगा। Maybe you are in the bondage of sin right हो now. सकता है इस समय आप पाप के बंधन
you will get eternal life. और उसके बाद आपके लिए एक आशीषदायक खातरी होगी कि आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे। How many of you want eternal life? और कितने ऐसे हैं जिन्हें अनंत काल का जीवन चाहिए? Believe that God gave it to you. आप ये विश्वास करो कि प्रभु आपको दे दिया है। Confess and repent of your आप sins. अपने पापों को कबूल करो, पश्चाताप करो Through prayers, ask God for forgiveness. और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से क्षमा को मांगो You will get eternal life. और जरूर आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। That's the gift, and that's how you can accept that gift. और वही है परमेश्वर की तरफ से आपके लिए तोहफा, और इसी प्रकार से आप उस तोहफे को अपने जीवन में कबूल कर सकते हो। I know there are some evil enemies of us who will try to steal that gift. और मुझे पता है कि हमारे जो दुश्मन, जो बुरे दुश्मन हैं, वो तोहफे को छीनने की कोशिश करेंगे। True? क्या ये सच है? Will your enemy be happy if you get a gift? क्या आपका दुश्मन कभी खुश होगा अगर आपको तोहफा मिल रहा है तो? कोई होगा ऐसा दुश्मन खुश कि तोहफा मिल रहा है आपको तो? Yes or no? Yes या नहीं? Your enemy will be burning. आपका दुश्मन जलकर आग से जल जाएगा। How will I steal this gift from him? अरे मैं किस प्रकार से उसके पास से ये तोहफा How छीन will I लूं? snatch this gift अरे away from किस him? प्रकार से उसके पास से मैं इस तोहफे को छीन लूं? Satan is doing this. शैतान ये कर रहा है You have the authority over him. और पर आपको उस पर अधिकार है। God loved you. परमेश्वर ने आपसे प्यार किया He है gave you eternal life. He gave you the eternal life. और परमेश्वर ने आपको अनंत काल का जीवन दिया The है gift of eternal life. और वो तोहफा है अनंत काल का जीवन। Satan will try to snatch it away from you. और शैतान आपके पास से उस अनंत काल के तोहफे को छीनने की कोशिश करेगा। Why? Why? क्यों? The scripture says Satan is a murderer. और वचन कहता है कि शैतान एक हत्यारा है So he will snatch the eternal life away from you. और आपके पास जो अनंत काल का जीवन, जो तोहफा आपको प्रभु ने दिया है, वो उसे छीनने की कोशिश We करेगा। all know that the gift of God is eternal life. और आप सबको पता है ये पापों के लिए मारे गए Now you confess of your sins. और आपने अपने पापों को कबूल किया है Now you repent of your sins. और आपने पश्चाताप किया है Pray to God. You talk to God. और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, बातें करें Now Satan will enter the scene. Okay? और फिर शैतान प्रवेश करना शुरू करेगा। Now the eternal life, the gift which you got, और जो अनंत काल का जो तोहफा, जो गिफ्ट आपको मिला है, will enter and he will try to snatch it away. और फिर वो आपके जीवन में आकर उसे छीनने की कोशिश The करेगा। scripture says, submit to the Lord. और वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो And then resist the devil. और फिर आप उससे छुटकारा पा सकते हो He will flee. और फिर शैतान वहां से भाग We read जाएगा। this word, it's in James chapter 4 verse 7. तो हम पढ़ेंगे याकूब 4 अध्याय और उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ, वचन क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। As the scripture says, submit yourself to हाँ, God हाँ, और वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो and resist the devil. और शैतान का सामना करो। And when you submit and resist, और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपते हो और शैतान का सामना करते हो, he will flee away. और तब शैतान आपके जीवन से भाग So जाएगा। whenever Satan is lying to you, go back to the sin. और जब भी शैतान आपको झूठ बोलेगा कि जाओ वापस पाप करो, Whenever Satan lies to you, you go to your bad friends. और वो शैतान आपसे झूठ कहेगा जाओ बुरे दोस्तों के पास फिर से जाओ, When Satan will tell you, he will lie that go drink again, it's fun. और शैतान कहेगा कि जाओ फिर से शराब पियो, ये मजे की बात है। No. We will submit our lives to God and then we'll resist the devil and he'll flee away. नहीं, हमें अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना है और शैतान का सामना करना है, तब जाकर शैतान हमारे जीवन से भाग जाएगा। Personally, if I get a gift, a good gift, अगर if I get a very precious gift, मुझे एक बहुत कीमती तोहफा मिल जाए तो I try to save it. और मैं क्या करूँगा, उसे बचाने की कोशिश I'll करूँगा। keep it in almari. मैं उसे अलमीरा में
very close to me. और मैं उस तोहफे को मेरे बहुत नजदीक रखूंगा। When I get a precious gift. और जब मुझे एक कीमती तोहफा मिलेगा, You got a precious gift. आपको भी एक कीमती तोहफा मिला है, Gift of eternal life. और वो तोहफा है अनंत काल का The जीवन, gift that God gave to और you. वो तोहफा परमेश्वर ने आपको दिया The है, gift that Satan will try to snatch away और from वो you. तोहफा जो शैतान आपसे छीनने की कोशिश करेगा। What a wise person will do is save that gift. और आपको पता है बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उस तोहफे को बचा कर रखेगा। When Satan will try to trick you from here, you will bring your gift here and you will save that gift. और जब अगर शैतान यहाँ से आपके तोहफे को छीनने की कोशिश करेगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति इस तरफ से चला जाएगा Keep the gift safe. और उस तोहफे को आपको बचाकर और संभाल कर रखना Because है। this gift is not a small pencil or sharpener. क्योंकि ये जो तोहफा है, ये छोटी सी पेंसिल या शार्पनर नहीं है, This gift is the gift of eternal life. और ये जो तोहफा है वो है अनंत काल का You जीवन। won't get this gift by your own works. तो आपके खुद के कामों के द्वारा, आपके मेहनत के द्वारा आपको ये तोहफा नहीं You मिलेगा। won't get this gift if you die and give your own life. और आप आपके जीवन को आप खत्म भी कर दोगे, मृत्यु भी पाओगे, तो भी इस तोहफे को नहीं प्राप्त Your कर father पाओगे। or your mother can't give this gift to you. आपके माता पिता आपको ये तोहफा नहीं दे पाएंगे, You can't buy this gift with crores of rupees. और ये करोड़ों रुपए देकर भी इस कीमती तोहफे को आप खरीद नहीं If you पाएंगे। want this gift, the gift will get only by the blood of Jesus और Christ. अगर आपको ये कीमती अनंत काल का जीवन का तोहफा चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा ही प्राप्त होगा। And the amazing thing is you got it. You got it. तो आपको ये मिल चुका We है। all are blessed with the gift of eternal life. हम सब परमेश्वर के द्वारा इस अनोखे और अद्भुत तोहफे के द्वारा आशीषित हो चुके हैं। Now you are to safeguard that gift. तो अभी आपको सिर्फ आपके पाए हुए तोहफे की रखवाली करना है, Save that gift. Yes, this is the gift of eternal life. I save this. और आपको ये मानना है कि हाँ, ये अनंत काल का तोहफा मुझे मिला है और मुझे इसे बचा कर रखना है। Satan comes. अगर शैतान आएगा, I'll submit myself to तो God. मैं जरूर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूंगा, And then I'll resist the devil. और फिर मैं शैतान का सामना He's करूंगा, gonna flee away because he's scared of God. और फिर वो शैतान जरूर वहां से भाग जाएगा, क्योंकि शैतान परमेश्वर से डरता है। I submit myself to God. मैं परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप देता Now हूँ। if Satan comes and lie to me, और अगर शैतान आकर मुझसे झूठ बोलेगा, hey Joshua, sin once, वो कहेगा जोशुआ एक बार पाप कर लो, curse once, एक बार किसी को श्राप दे दो, speak bad words once, हाँ एक बार किसी को गाली दे दो, go back to that bad friendship once, जाओ एक बार अपने बुरे मित्रों की संगति में चले जाओ, drink once, एक बार शराब पी लो, smoke only once. एक ही बार, सिर्फ एक ही बार सिगरेट पी लो, I will resist it and I will safeguard the gift of eternal life. और मैं उस शैतान का सामना करूंगा, और जो तोहफा अनंत काल का तोहफा मैंने पाया है, मैं उसे बचाऊंगा। The gift is not only for the rich or only for the poor. और वो जो तोहफा है वो सिर्फ अमीरों के लिए या गरीबों के लिए नहीं है। Everyone. यहाँ पर जितने Each one of you listening to me, everyone has this gift, but you have to accept that gift. जितने भी मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए इस अनंत काल का तोहफा है, पर आपको सिर्फ उसे कबूल करना है। Accept that gift. जब आप उस तोहफे को कबूल करते हैं, You gotta safeguard that gift तो आपको उस तोहफे को सुरक्षित रखना so है, that the gift will not slip out from ताकि you. वो जो तोहफा है आपके हाथों से फिसल कर ना चला जाए। That's the precious gift of eternal life. और वही है कीमती तोहफा अनंत काल का जीवन, A blessed assurance. एक अद्भुत और आशीर्वादायक खातरी। We will live forever हम हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं, because Christ died for us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। आमीन। Let's have a short prayer. आइए थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। Everyone, close your eyes. Close your eyes, everyone. हम सब आंखों को बंद करेंगे। Everyone will close their eyes and think of the Father who created you. हम सब अपनी आंखों को बंद करके ये सोचेंगे, अपने निर्माणकर्ता को याद करेंगे। Maybe there is disturbance from the left or to the right. Maybe there is disturbance from the left or to the right. हो सकता है लेफ्ट या राइट से आपको डिस्टर्बेंस आ रहा हो। Ignore all those disturbances and
focus on God right now. और उन आजू बाजू में जो आवाज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसे ध्यान मत दीजिए और परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाइए। Everyone, close your eyes now. Close your eyes. Everyone right now, close your eyes. इसी समय सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। Everyone, I'll wait for 2 seconds, 3 seconds. Close your eyes. Everyone, I'm waiting 2 for you. सेकंड 30 सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let's pray. Everyone, close your eyes and think of the God who gave His life for you. आइए प्रार्थना करेंगे और सोचेंगे अपने निर्माणकर्ता के लिए, जिसने अपना जीवन आपके लिए दिया। You were in the bondage of sin. आप शैतान के बंधन में थे You were stuck in the bondage of sin. और शैतान के बंधन में आप फंसे हुए What थे you deserve is death. और आपको जो मिलना चाहिए था पाप के कारण वो है मृत्यु। But just because of God, you get eternal life. लेकिन सिर्फ परमेश्वर के कारण ही आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। That's the blessed assurance which we have. और वही है विश्वास, और वही है ये पक्का विश्वास। We have the blessed assurance that we will live forever. हमें एक आशीर्वाद विश्वास है कि हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, Just because Christ died for us. क्योंकि सिर्फ इसलिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। What we deserve is death, but the gift of God is eternal life. हमको क्या चाहिए कि हमें हमारे पापों के कारण हमें मृत्यु मिलनी चाहिए, But the gift of God is eternal life. in लेकिन Christ यीशु Jesus. मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का तोहफा है। We have this hope. ये आशा हमें है, If I die right now, अगर मैं अभी मर जाऊंगा I'll have the eternal life. तो मुझे अनंत काल का जीवन है। And I want each one of you to have that blessed assurance. और मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी ये विश्वास हो, And if you die in this physical body, और अगर आप शारीरिक रूप से आप मर भी जाए we will have eternal life. तो आपको और हमें अनंत काल का जीवन Let's है। save God this gift of तो eternal life. आइए हम अपने जो तोहफा है उसे हम सुरक्षित And ask God to help us to resist to the devil. हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करे Oh God. ताकि हम शैतान का सामना करें। Thank you so much, Father, धन्यवाद मेरे पिता, for the precious gift which you gave to us. बहुत कीमती तोहफा जो आपने हमारे लिए दिया। You lead and you guide, help us to safeguard that gift. प्रभु आप ही हमें चलाइए और हमें उस गिफ्ट को सुरक्षित रखने के लिए सहायता कीजिए। You lead and guide, Father. आप ही हमें चलाइए प्रभु। I give this time into your hands, और ये समय को मैं आपके हाथ में देता हूँ and each and every soul present over here. और And each and every soul present over here. प्रभु और जितने भी यहाँ पर लोग आपके जो बच्चे हैं I give them in your hands. और Lord. उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ You take control, have mercy. और उन सबके ऊपर दया कीजिए और सबका नियंत्रण आप लीजिए। In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम